प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की शालोम। परमेश्वर को आपको शांति दे। और सच में आज कितना खूबसूरत दिन है। तो हम एक ऐसे जिंदा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो मरा नहीं लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और प्रभु यीशु मसीह का मरना भी हमारे लिए था ताकि वो मरकर हम लोगों के लिए जिंदगी को खरीद सके, हमेशा के जीवन को पा सके। बाइबल में लिखा है अब मृत्यु कहाँ रही, क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने शैतान और मौत के ऊपर फतेह प्राप्त की। और आज जो वचन मैं आपके बीच में प्रचार करूंगा ये जिंदगी बदलने वाला वचन है। बेशक इसमें ईश्वर का संदेश होगा जो कि हम कई बार सुन चुके होंगे, लेकिन आज मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर हमें प्रकाशन देने जा रहे हैं, रोशनी देने जा रहे हैं, ताकि हम पूर्ण उत्थान की सामर्थ को समझ सके। जैसे पौलुस की ख्वाहिश थी। पौलुस यहाँ फिलिप्पी और उसका 3रा अध्याय 10वीं आयत में अपनी ख्वाहिश बताता है। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर मैं हिंदी में पढ़ूंगा। यहां पर वो कहता है that I may know him and the power of his resurrection। पौलुस कहता है, हिंदी बाइबल में लिखा है, मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को जानूं, या दूसरे शब्दों में मैं उसको और उसके पूर्ण उत्थान की सामर्थ को जानना चाहता हूं। मैं रेजोरेक्शन पावर को जानना चाहता हूं। पौलुस कहता है ये रेजोरेक्शन पावर क्या है, ये पूर्ण उत्थान की शक्ति क्या है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिला दिया। जैसे हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूर्ण उत्थान और जीवन मैं हूं, आई एम द रेजोरेक्शन एंड लाइफ। पॉल इस यीशु को जो सिर्फ जीवन ही नहीं है लेकिन पूर्ण उत्थान भी है, पौलुस इस यीशु को जानना चाहता था। और आज मैं इसी यीशु के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं जो पूर्ण उत्थान है, जो शक्ति है, जो मुर्दों में जान डालने वाला प्रभु है। इसी शक्ति के द्वारा यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और इसीलिए आज हम खुशी ये आनंद मनाते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो पूर्ण उत्थान है, रेजोरेक्शन है, वो मुर्दों में से जी उठा। लेकिन इससे पहले कि हम आराधना में जाएं, मैं चाहता हूं अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं या आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, इस संदेश को सुन रहे हैं, प्लीज इस संदेश को और भी लोगों को फॉरवर्ड करें, इसको शेयर करें, इसको ग्रुप्स में शेयर करें, हमारे प्रोग्राम में कमेंट भी करें, अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है वो भी लिखें, हमारे वीडियो को लाइक भी करें। और वॉच पार्टी ऑप्शन में जाकर फेसबुक में ये ऑप्शन भी ऑन कर दे ताकि आपके मित्र दोस्त लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग इस पूर्ण उत्थान के संदेश को समझ सके। कृपया इस प्रोग्राम को देखने रहें, आगे पीछे मत जाएं। आज का संदेश आपकी जिंदगियों को परिवर्तन करने जा रहा है। करते हैं तुझको सजदा यहाँ, तू ही हमारा है खुदा। देंगे आदर तुझको सदा, देंगे महिमा तुझको अब्बा पिता। सारा स्वर्ग गाए, सारी पृथ्वी चिल्लाए, सारा स्वर्ग गाए, सारी पृथ्वी चिल्लाए और कहे, और कहे,
शक्तिमान जी उठा। राजा मेरा है ऊंचा तेरा नाम, है तू सर्वशक्तिमान जी उठा। राजा मेरा है ऊंचा तेरा नाम, है तू सर्वशक्तिमान जी उठा। सारा स्वर्ग गाए, सारी पृथ्वी चिल्लाए, सारा स्वर्ग गाए, सारी पृथ्वी चिल्लाए और कहे, और कहे, और कहे, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र प्रभु, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र यीशु, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र प्रभु, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। सच में कितना खूबसूरत गीत था, जी उठा यीशु मेरा जी उठा, ना मृत्यु पर जिसने विजय पा लिया। सो अगर आप ये गीत को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल में जा सकते हैं जिसका नाम है रितु शाही हाउ वर्शिपर्स। उसमें जाकर ये सॉन्ग और भी बहुत सारे सॉन्ग्स जो हैं वो आप देख सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ पुनरुत्थान के बारे में। और पौलुस की ख्वाहिश थी, वो कहता है मैं इस पुनरुत्थान की शक्ति को जानना चाहता हूँ, मैं ये रेजरेक्शन पावर को जानना चाहता हूँ। ये कौन सी शक्ति है, ये कैसी शक्ति है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिला उठाया। और मैं आज कुछ परमेश्वर के वचनों से कुछ उदाहरण बताकर आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा ये आखिर पुनरुत्थान या रेजरेक्शन पावर क्या है। सबसे पहली बात, जब पुनरुत्थान की सामर्थ हमारी जिंदगियों में कार्य करती है, हम गुनाह से आजाद हो जाते हैं, हम पाप से आजाद हो जाते हैं। बाइबल में हम पढ़ते हैं, पौलुस कहता है आई डाई डेली, पहला कुरिन्थियोस का 15वां अध्याय और 31 आयत में पौलुस कहता है मैं प्रतिदिन मरता हूं, आई डाई डेली। और ये जो हमारा मरना है वो रोज रोज का मरना नहीं है, लेकिन ये एक रिमाइंडर था। पौल अपने आप को याद कराता था कि मैं मसीह के साथ मारा गया, मसीह के साथ गाड़ा गया और मसीह के साथ तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जैसे रोमियो उसका 6वां अध्याय, मैं चाहता हूं अगर आपके पास बाइबल हो इस समय अपनी बाइबल को खोल लें, क्योंकि हम देखते हैं इस दुनिया में बहुत सारे लोग आज भी पाप से स्ट्रगल करते हैं। वो आज भी सोचते हैं मैं तो पुरानी सृष्टि हूं, मैं बेचारा कमजोर, रोगी, बीमार या पापी इंसान, गलतियों का पुतला। देखो, आप वो गलती वाले पुतले अब नहीं रहे। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो परमेश्वर के वचन के मुताबिक वो गलती वाला पुतला जो था वो मर चुका है। आए हम जल्दी से अपनी बाइबल में जाएं, रोमियो उसका 6वां अध्याय, और मैं उसकी कुछ आयतें पढ़ूंगा, लेकिन बाद में आप 1 से 10 तक जरूर पढ़ना। मैं सिर्फ कुछ ही आयतें पढ़ने जा रहा हूं समय की कमी के कारण, क्योंकि और भी बहुत कुछ मुझे शेयर करना है। रोमियो उसका 6वां अध्याय 2 आयत में पढ़ते हैं, पौलुस कहता है जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं। सो पौल क्या कहता है? पौल कहता है हम पाप के लिए मर चुके हैं, इसलिए क्योंकि हम पाप के लिए मर चुके हैं अब हम पाप में जीवन नहीं बिताएंगे, क्योंकि हम पाप के लिए मर चुके हैं। एक दिन था, एक समय था जब आदम और हवा ने अदन की वाटिका में अपने आप को परमेश्वर के लिए मुर्दा कर लिया और पाप के लिए जीवित कर लिया।
और इसके बाद पाप का स्वभाव मनुष्य के अंदर आ गया, और वो मनुष्य जिसका स्वभाव पापी स्वभाव था वो बार बार पाप में गिरता था। हम बाइबल में पढ़ते हैं कैसे पुराने नियम में चाहे वो लोग, बहुत सारे परमेश्वर के जन ऐसे थे जो परमेश्वर पर विश्वास करते थे, बड़े बड़े चमत्कार भी हुए, लेकिन कहीं ना कहीं हम उन्हें चूकते हुए देखते हैं उनकी जिंदगियों में। वो जिंदगियों में क्यों चूक रहे थे, बार बार क्यों मिस कर जाते थे परमेश्वर के वचन से, दाएं बाएं क्यों हट जाते थे? क्योंकि अभी वो मुर्दा दशा में थे, क्योंकि उनके अंदर पाप का स्वभाव था। इसीलिए परमेश्वर को व्यवस्था का डंडा उनके ऊपर रखना पड़ा, इसीलिए परमेश्वर को उनके लिए व्यवस्था लानी पड़ी। जैसे पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसे लिखा है, जो व्यवस्था है वो चोरों के लिए है, कातिलों के लिए है, व्यभिचारों के लिए है। आपके लिए व्यवस्था नहीं है, मेरे लिए व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हम वैसा जीवन नहीं जी रहे। तो ये उन लोगों के लिए व्यवस्था बनाया गया था जिनका स्वभाव पापी स्वभाव था। तो क्या हुआ? वचन में लिखा है वो पापी स्वभाव वाला इंसान मर गया। सो पौल यही बात कर रहा है। रोमियो उसका 6 अध्याय 2 आयत में पौल उससे पहले कहता है 6:1 में, तो क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? और दूसरी आयत में वो कहता है कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए। सो वो पुराना इंसान जो पापी इंसान था, पाप के लिए जीता था, पाप में जीता था, वो वचन के अनुसार मर चुका है। तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? 4 आयत में लिखा है, जो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। देखो, जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, ये इस बात को जाहिर करता है और हमारे विश्वास को जाहिर करता है, जिसमें हम कहते हैं जब यीशु मसीह कब्र में गए और जब हम पानी में जाते हैं, हम कहते हैं मेरा भी पुराना इंसान मर गया और मेरा पुराना इंसान भी कब्र में चला गया। और जब हम पानी से बाहर आते हैं, हम क्या कहते हैं? ये जो अब नया इंसान पानी से यानी कि कब्र से बाहर आया है, जो कि कब्र को दर्शाता है, अब ये इंसान नया बन चुका है और अब ये अपनी शक्ति से नहीं, लेकिन परमेश्वर के पूर्ण उत्थान की शक्ति के द्वारा जीवन बिताएगा। जिस दिन हम लोग नया जन्म पा लेते हैं, पुराना इंसान मर जाता है, हम नए हो जाते हैं। इसीलिए पौलुस कहता है मैं अब जो जीवन जीता हूं उस यीशु पर विश्वास के द्वारा जीता हूं, क्योंकि मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। पौल कहता है आई एम क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट जीसस। सो जो हमारा पुराना इंसान था, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र, परमेश्वर के वचन के मुताबिक मर चुका है। जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, हमारा पुराना इंसान मर गया। जब हमने पवित्र आत्मा पा लिया, हमारा पुराना इंसान मर गया। और परमेश्वर के वचन में लिखा है हम सब ने नई जिंदगी को पा लिया है। क्या आप हालेलुया आमीन बोल सकते हो? अगर आप कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना चाहते हो और विश्वास करते हो, लिख सकते हो, क्योंकि अब से ये मत कहना मैं कमजोर हूं, मैं पापी हूं, मैं ऐसा हूं वैसा हूं। अगर यीशु पर विश्वास कर लिया, वो इंसान मर चुका है। प्रॉब्लम क्या है? हम पवित्र आत्मा पाने के बावजूद भी क्यों गुनाहों में जिंदगी जीते रहते हैं? क्योंकि हम सच्चाई पर विश्वास नहीं करते। बाइबल में क्या लिखा है? तुम सच को जानोगे, सच तुम्हें आजाद करेगा। बहुत बार लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं पास्टर जी प्रार्थना करो ताकि मैं पाप के बिना जिंदगी जी सकूं, एक सच्ची जिंदगी जी सकूं। हाँ, कई बार लोगों के अंदर दुष्टात्मा के बंधन होते हैं जो कि प्रार्थना से टूटते हैं, लेकिन उससे भी बढ़िया वेपन है हमारे पास, वो है परमेश्वर का वचन। क्योंकि प्रार्थना कार्य करता है, कई बार टेम्पररी कार्य होता है, लेकिन जब वचन को दिल में ले लेते हैं, ये परमानेंट कार्य होता है। हो सकता है एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाए और बाद में फिर रास्ते को खोले, क्योंकि अभी उसकी बुद्धि बदली नहीं है, उसकी सोच बदली नहीं है, उसकी समझ नहीं बदली, वो अभी भी अपने आप को पापी करके देख रहा है। लेकिन जब हम वचन की सच्चाई को जान लेते हैं, हम आजादी में अपना जीवन जीना शुरू हो जाते हैं। और ऐसा ही पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि वो जो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। और फिर आगे लिखा है ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। आगे लिखा है 6:6 में लिखा है हम जानते हैं हमारा पुराना इंसान, अवर ओल्ड सेल्फ, अवर ओल्ड पर्सन, हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। तो जब 2000 साल पहले
प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर गए वही नहीं गए, बाइबल में लिखा है हम भी उनके साथ क्रूस पर चढ़ा दिए गए, और ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि वो पापी इंसान, वो पापी जिस्म, वो पापी स्वभाव, जो पुरानी जिंदगी, वो खत्म हो जाए। और फिर आगे लिखा है ताकि हम आगे को पाप की गुलामी में, पाप के दास्तव में ना जिए। जब वो पापी जिस्म मर गया, जो पापी पुराना इंसान मर गया, तो अब वो गुलामी खत्म हो गई। हमें उस गुलामी से प्रभु यीशु मसीह ने अपने सलीब पर जान देने के द्वारा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के द्वारा उस गुलामी से प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचा लिया है। 7वीं आयत में लिखा है, रोमियो 6:7, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। हालेलुया। जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। सो यदि हम मसीह के साथ मर गए, 6:8 में लिखा है, यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है उसके साथ जिएंगे भी। तो अब हम जो जिंदगी जीते हैं अपनी शक्ति से नहीं जीते, लेकिन वो पूर्ण उत्थान के सामर्थ्य के द्वारा जीते हैं। वो पुराना इंसान जब मर गया तो हमें नया इंसान बनाने के लिए और इस नए इंसान को नई जिंदगी देने के लिए और नए जीवन में चलाने के लिए पूर्ण उत्थान की शक्ति की जरूरत थी। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, वही पवित्र आत्मा का सामर्थ, वही पवित्र आत्मा जिसके द्वारा परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वही पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आया और हमें जिला दिया। हम पहले मुर्दे थे, हम पहले पाप में थे, गुनाह में थे, परमेश्वर से दूर थे, सच को नहीं जानते थे, हमारी आंखों के सामने अंधेरा था, आत्मिक आंखें बंद थी। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया, हमारी बुद्धि खुल गई, सोच खुल गई, समझ खुल गई और हमें सच मालूम पड़ गया। आज बहुत सारे लोग सुनकर भी ये सच को जान नहीं पाए, लेकिन धन्यवाद हो हमें मालूम पड़ा। क्यों? क्योंकि हमने विश्वास किया और विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा को भी पाया और परमेश्वर की सच्चाइयां हमारे ऊपर जाहिर हो गई। तो अगर आप एक विश्वासी जन हो, याद रखो पूर्ण उत्थान का सामर्थ आपकी जिंदगी में कार्य कर रहा है। आप कमजोर नहीं हो, आप पुराने इंसान नहीं हो, आप पाप के स्वभाव वाले इंसान नहीं हो। परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में सब कुछ नया कर दिया है। तो क्या आप कह सकते हो मैं नया इंसान हूं? पुराना इंसान क्रूस पर चढ़ गया, फिर वो गाड़ा गया, जैसे हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज से लेकर इस सच्चाई में चलो, देखना पाप का आपके ऊपर कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। जैसे ही आप इस सच्चाई को पवित्र शास्त्र के अनुसार जो वचन में लिखा है इसको कबूल करोगे, आप आजाद हो जाओगे। आपको प्रार्थना की जरूरत भी नहीं है, आपको कहीं इधर उधर भागने की भी जरूरत नहीं है पाप से आजादी पाने के लिए। सिर्फ सच को सुनना है, सच को पढ़ना है, सच को जानना है, आप आजाद हो। हालेलुया। क्या आज आप देख सकते हो आप आजाद हो? क्या आप देख सकते हो आप पुराने इंसान नहीं रहे? क्या आप देख सकते हो वचन के अनुसार पुराना इंसान मर गया है और परमेश्वर ने अपने पूर्ण उत्थान के सामर्थ्य के द्वारा हमें झिला उठाया है एक नई जिंदगी के लिए, जो हम अब दुनिया के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर के लिए जीते हैं, प्रभु की सामर्थ्य से जीते हैं। तो मैं विश्वास करता हूं आज आपने आशीष पाया है। हमारा प्रोग्राम अभी जारी है, हमारा ये टीचिंग वचन अभी जारी है, हम आराधना में जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं हम छोटी सी प्रार्थना करें। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने यीशु मसीह पर अभी विश्वास नहीं किया, उनको जीवन नहीं दिया, मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु आपके लिए मरे, तीसरे दिन जी उठे। तो अगर आज आप अपने गुनाहों को मान लोगे और यीशु पर विश्वास करोगे कि उन्होंने आपसे प्रेम करते हुए सलीब पर अपना जान दे दिया ताकि आपके पापों का सजा उनके ऊपर आ जाए और जी उठे, तो आज हमेशा की जिंदगी आपकी है। छोटी सी प्रार्थना करेंगे, मेरे पीछे बोले, कहें प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद, आप इस दुनिया में मेरे पापों के लिए आए, मरे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आप आज भी जीवित हैं। यीशु मेरे गुनाहों को क्षमा करो, मुझे अपने लहू से धो दो। प्रभु मुझे आपकी जरूरत है, मेरे दिल में आ जाओ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ जाओ, मुझे आपकी जरूरत है। आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन।